ये कहानी अब अपने सबसे अंधेरे और विस्तृत रूप में है। ये राहुल के उस संघर्ष की दास्तान है जो लिफ्ट देने से शुरू होकर एक कभी ना खत्म होने वाले श्राप में बदल गई। सफेद छाता, रूह का अंतिम बुलावा। साल 2018 की वो रात बेंगलुरु की सबसे ठंडी और डरावनी रातों में से एक थी। राहुल, जो एक शांत स्वभाव का लड़का था, अपनी नाइट शिफ्ट खत्म कर अपनी पल्सर बाइक से घर लौट रहा था। शहर का बाहरी इलाका होने के कारण चारों तरफ सन्नाटा था। बारिश इतनी तेज थी कि वाइजर के पार देख पाना मुश्किल था। तभी उसकी हेडलाइट की पीली रोशनी एक आकृति पर रुकी। एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी, हाथ में पुराना काला सफेद छाता लिए खड़ी थी। राहुल ने सोचा कि शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ है। उसने बाइक रोकी। औरत ने चेहरा झुकाए हुए कहा, बेटा, आगे कब्रिस्तान वाले चौराहे तक छोड़ दोगे? बहुत देर हो गई है। राहुल ने हामी भर दी। जैसे ही वह औरत बाइक पर बैठी, राहुल के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई इंसान नहीं, बल्कि बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा रखा हो। उसने बात शुरू करने के लिए पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? कोई जवाब नहीं मिला। राहुल ने जब साइड मिरर में देखा तो उसके होश उड़ गए। बाइक की पिछली सीट खाली थी, लेकिन जब उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो वह औरत वहीं बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरे की खाल जगह जगह से उतरी हुई थी। राहुल ने डर के मारे बाइक की रफ्तार 100 के पार पहुंचा दी। चौराहे पर पहुंचते ही उसने जोर से ब्रेक मारा और बिना पीछे देखे घर की ओर भाग निकला। घर पहुंचकर राहुल ने सारे दरवाजे बंद कर लिए। वह पसीने से तरबतर था। उसे लगा खतरा टल गया है, पर तभी उसे अपने बेडरूम की खिड़की पर खुरचने की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से पर्दा हटाया। बाहर वही औरत हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा खिड़की के शीशे से चिपका था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, मेरा ताबीज तुम्हारी चाबी में रह गया। राहुल ने अपनी बाइक की चाबी देखी। उसमें एक पुराना पीतल का ताबीज फंसा हुआ था, जो शायद उस औरत की साड़ी से उलझ गया था। अचानक घर की सारी लाइटें बुझ गईं। राहुल को महसूस हुआ कि कोई अंधेरे में उसके बहुत करीब खड़ा है। वह रात उसने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, कांपते हुए गुजारी। अगली सुबह राहुल एक सिद्ध पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी ने राहुल का हाथ देखते ही कहा, तुमने एक अतृप्त आत्मा को लिफ्ट नहीं दी, बल्कि उसे अपने जीवन में प्रवेश करने का न्योता दे दिया है। वह औरत 10 साल पहले इसी सड़क पर अपने बेटे के साथ मारी गई थी। उसका बेटा तो स्वर्ग चला गया, लेकिन वह अपने बेटे की तलाश में आज भी लोगों को रोकती है। उसने तुम्हें अपना बेटा मान लिया है। पुजारी ने चेतावनी दी कि वह ताबीज उसकी आत्मा का अंश है। जब तक वह उसके पास है, वह राहुल के खून के रिश्तों तक पहुंच जाएगी। राहुल ने पुजारी के कहे अनुसार उस ताबीज को उसी चौराहे पर एक गहरे गड्ढे में दबा दिया और प्रार्थना की कि वह रूह मुक्त हो जाए। समय बीतता गया। 2 साल बाद राहुल की शादी कोमल से तय हुई। राहुल सब कुछ भूल चुका था। शादी का घर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन जिस दिन बारात निकलने वाली थी, राहुल के पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई। उनके शरीर का तापमान अचानक गिरकर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। शादी के फेरों के दौरान जब राहुल अग्नि के सामने बैठा था, उसे धुएं में वही चेहरा दिखाई दिया। वह औरत मंडप के कोने में खट्टी मुस्कुरा रही थी। जैसे ही राहुल ने कोमल को सिंदूर लगाया, कोमल के गले से एक हल्की सी चीख निकली। उसने राहुल का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि राहुल की उंगलियों से खून निकलने लगा। कोमल की आंखों में वो प्यार नहीं, बल्कि वही ठंडी नफरत थी। कमरे में कदम रखते ही राहुल को बारिश की महक आई, जबकि बाहर आसमान साफ था। कोमल खिड़की के पास खड़ी थी। राहुल ने जब उसे पास बुलाना चाहा तो कोमल घूमी। उसके हाथ में वही पुराना सफेद छाता था। उसने कोमल की आवाज में नहीं, बल्कि उस रूह की आवाज में कहा, तुमने सोचा था कि मिट्टी में दबाने से रिश्ता खत्म हो जाता है? बेटा, मां को कभी दफनाया नहीं जा सकता। कोमल का शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी पीठ पर 5 उंगलियों के काले निशान उभर आए थे। राहुल समझ गया कि वह रूह उसे नहीं छोड़ जाने वाली। उसने कोमल को बचाने के लिए उस रूह से सौदा किया। उसने वादा किया कि वह कभी उसे छुड़ाकर नहीं जाएगा। आज राहुल का परिवार शहर से दूर एक पुराने बंगले में रहता है। गांव वाले कहते हैं कि राहुल की पत्नी अक्सर रात में अकेले बगीचे में टहलती है और उसके हाथ में हमेशा एक सफेद छाता होता है, चाहे बारिश हो या ना हो। राहुल अपनी पत्नी के पीछे पीछे एक साए की तरह चलता है। अजीब बात तो यह है कि उनके घर में कभी कोई आईना, मिरर नहीं रखा जाता, क्योंकि राहुल जानता है कि अगर उसने शीशे में देखा तो उसे कोमल के पीछे वही डरावनी औरत खड्डी दिखाई देगी, जो अब उसकी परछाई बन चुकी है। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस बंगले में अब क्या होता है, या राहुल का कोई बेटा हुआ तो उसके साथ क्या हुआ? तो हमारे नेक्स्ट पार्ट देखें।